बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा और इस 5 क्वेश्चंस को आप अवश्य बना लें, क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने का 99% संभव है। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को हल कर देते हैं और इसी प्रकार से आप लोग भी हल कर। क्वेश्चंस में कहा जाता है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा। तो चलिए ये आपका द्विघात बहुपद का क्वेश्चन है। बहुत आता है तो लिखेंगे हल। हल लिखकर ऐसे डैश का चिन्ह लगा देना है। फिर यहाँ द्विघात बहुपद दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे दिया है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस प्रकार से द्विघात बहुपद समीकरण दिया है। अब इसे द्विघात बहुपद में हम क्या निकालते हैं। आपको द्विघात चैप्टर पढ़े होंगे, उनमें द्विघात का मतलब है जिसकी घात 2 होती है। और द्विघात बहुपद में कितने शून्यंक होते हैं, तो 2 ही शून्यंक होता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा होता है। तो द्विघात बहुपद का जो भी समीकरण रहेगा, अगर उनमें से इस तरह का मान कहेगा निकालने के लिए, तो इसका एक काम करना है कि शून्यंक इसका निकालना, शून्यंक क्या है इसका, वो चीज़ को पता करना है। तो इसका शून्यंक क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे शून्यंक इसका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यंक का योगफल निकालना पड़ेगा। तो शून्यंक का योगफल माइनस b/a होता है। लेकिन यहाँ जो इक्वेशन दिया गया है, जो समीकरण दिया है, इसी समीकरण रूप में ये भी है, इसलिए माइनस b/a यही हो गया, माइनस b/a, जिसको x का माइनस x का गुणक कहते हैं और बटे x² का गुणक कहते हैं। तो x का गुणक लिखेंगे और x² का गुणक लिखेंगे, तो वहाँ लिख देंगे b/a और इसमें माइनस माइनस लगता है फॉर्मूला के अनुसार से। ठीक है, और दूसरा शून्यंक का गुणनफल इसका होता है c/a, जो होता है अचर पद बटे x² का गुणक, इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम दोनों का मान निकाल लिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद में हमेशा निकलेगा, ये चीज को हमेशा याद रखें। अब हमें प्रश्न में क्या दिया है, लिखेंगे यहाँ प्रश्न से अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, अल्फा² प्लस बीटा² का फॉर्मूला लिखेंगे, अल्फा² प्लस बीटा² बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, माइनस b/a निकाले हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी c/a दिया है, तो c/a कर देंगे। ठीक है, अब इसकी होल करेंगे तो क्या होगा, b का स्क्वायर और y में a का स्क्वायर, माइनस है तो स्क्वायर में प्लस हो जाता है माइनस, और 2 गुना c कर देंगे तो 2c/a करेंगे। ठीक है, अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ a² है, a² को इससे भाग देंगे तो 1 निकलेगा, तो b² माइनस a² को इससे भाग देंगे तो 1 a बचेगा, इसीलिए 2ac। तो आपका जिसका मान पूछा था उसका मान यहाँ पर निकल गया। तो ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से बना लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए यह भी क्वेश्चन आपका VVI है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ कह रहा है द्विघात बहुपद दिया है, ठीक, इसके शून्यंक कहता है ज्ञात करने के लिए। तो शून्यंक को कैसे ज्ञात करना है, तो चलिए लिखेंगे हल, उसके बाद बताएंगे दिया है, ठीक, क्या दिया है, द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8, शून्यंक मतलब बराबर 0 लगा देंगे, इस प्रकार से शून्यंक निकल जाएगा। अब यहाँ जो हमें समीकरण दिया गया है, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ कह रहा है शून्यंक ज्ञात करें। आप अपना मर्जी है, या आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, इसका शून्यंक निकाल सकते हैं, या आप और भी विधि से शून्यंक निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं,
यहाँ सिर्फ द्विघात बहुपद कहा है, तो द्विघात बहुपद में आप द्विघात समीकरण वाले फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? इसमें सिर्फ द्विघात बहुपद का कहता है शून्यक निकालने के लिए, तो द्विघात बहुपद में शून्यक निकालना है तो गुणनखंड विधि से ही निकालना है। तो गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं? तो इस विधि में नियम होता है कि शुरू और लास्ट वाले को गुना कर दीजिए। 1 गुना 8 करेंगे तो 8 होता है। अब बीच में ऐसे अंक को लेंगे कि जिससे घटाकर 2 पुर जाए और उसी को गुना करके 8 पुर जाए। तो करेंगे -4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अगर ये 4x में 2x को घटा देंगे तो -2x, दोनों को गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 भी पुर गया, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस भी पुर के तैयार हो गया। तो अब चलिए इसको यहाँ से और इसको यहाँ से कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या कॉमन आने वाला है? तो x, इसमें 2x है तो एक x को कॉमन ले लीजिए और माइनस तो माइनस लगा दीजिए। ई एक्स में भाग देंगे तो 4 निकल जाएगा, ठीक, प्लस फिर ये दोनों में से क्या कॉमन आने वाला है? इसमें x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है x। यहाँ भी x रहता तो x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x नहीं है तो अंक कॉमन में आ जाएगा। यहाँ 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, बचा x माइनस 4। अब देखेंगे इसका ये भी घर और ये भी घर दोनों बराबर है, इसलिए इसमें से कॉमन ले लेंगे। x माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? x प्लस 2 बचेगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका शून्य निकालेंगे तो आपको पता है x माइनस 4 बराबर 0 और ये माइनस उधर जाएगा तो बराबर में 4 आ गया। उसी प्रकार से इसको भी करेंगे तो -2 निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यंक अंक शून्यंक कहा ज्ञात करने के लिए शून्यंक निकल गया x बराबर 4, -2। ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए हम फिर अगले क्वेश्चंस को देते हैं, जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, फिर से हम अगले क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो काफी वीवीआई है। इस क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसको कहता है गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि से इसका मूल को ज्ञात करना यानी कि शून्यंक ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन हमने बताए थे आपको द्विघात बहुपद में ही गुणनखंड का प्रयोग करेंगे और द्विघात समीकरण में अगर कह रहा है गुणनखंड का प्रयोग करने के लिए तो इसमें गुणनखंड के प्रयोग से ही हमें मूल को ज्ञात करना है। अगर इसमें गुणनखंड नहीं कहता तो द्विघात का फॉर्मूला लगाकर हम इसका मूल को निकाल लेते। तो चलिए, हमको गुणनखंड विधि से कहा गया है तो गुणनखंड विधि से ही बनाना है। तो लिखेंगे हल, जो समीकरण दिया है उसको उतार देंगे, +2 बराबर 0, ठीक है। अब इसको कहा गया है गुणनखंड विधि से, तो बताए हैं शुरू और लास्ट को गुना कीजिए, 3 दूनी 6 होता है ना। अब बीच में भी ऐसे अंक को रखिए कि जिसको जोड़ने से 2√6 हो जाए और गुना करने के बाद 6 पुर जाए। तो चलिए देखते हैं क्या रखें, √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर √6 को इस √6 वाले में जोड़ेंगे तो 2√6 हो जाएगा और यही √6 को गुना करेंगे तो रूट अंदर 36 हो जाएगा, जिसका रूट स्क्वायर रूट 6 होगा अर्थात वर्गमूल 6 होगा। तो कहने का मतलब मेरा समीकरण सही बना है। अब चलते हैं इसको कॉमन लेंगे। इसका कॉमन कैसे लेंगे? तो आप देखिए यहाँ 3x² है, अब माइनस रूट अंदर 6x है, तो इस जगह इस प्रकार से कॉमन लीजिए कि इसमें भी भाग लग जाए। अगर √3x को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? √3x। देखिए दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो रूट अंदर 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, पुर गया, x गुना x², ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ये √3 को √6 से डिवाइड कर देंगे यानी भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा? √2 निकलेगा और x कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस लगा देंगे। यहाँ भी ऐसे क्या कॉमन लेंगे जो इस घर के जैसा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ √6 है, अगर इस जगह √2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? √3x और माइनस √2 बच जाएगा बराबर 0। फिर √2 को √3 से गुना कीजिएगा तो रूट अंदर 6 होगा,
फिर √2 को √2 से गुना करिएगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, माइनस गुना माइनस कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों घर देखिए एक जैसा है, तो इसलिए दोनों घर को इसमें से कॉमन ले लेना है। तो कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा शेष में, उसको इधर लिख देंगे ब्रैकेट में। यहाँ बचा है √3x माइनस √2 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, तो इसमें से एक का शून्य निकाल लेंगे, दूसरा भी वही शून्य आ जाएगा। तो देखिए √3x माइनस √2, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं स्क्वायर बराबर 0। ये स्क्वायर इस 0 में जाएगा तो रूट बनेगा, √0 का वर्गमूल 0 ही होगा। तो √3x माइनस √2 बराबर 0। इसका शून्य निकालेंगे, अब यहाँ x का वैल्यू निकाल लेंगे, गुना के रूप में है तो भाग के रूप में निकाल देंगे। क्या होगा, इसमें x गुना के रूप में है तो ये वाला मान हमेशा नीचा रहेगा, इसमें नहीं है तो ये वाला मान हमेशा ऊपर रहेगा। तो √2 बटे √3, समझे। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बटे √3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, 2 बार लिख दीजिए 2 बटे √3। तो आपका ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से बना लें क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आ गया फिर से ये नज़ारे वाला क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस को हम दूसरे वीडियो में भी आपको बताए थे और ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और आपके 2 सब्जेक्टिव में आता भी है। तो चलिए इसको कैसे बनाया जाता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। 4x² माइनस 3 बराबर 0, 4x², 3 को उस पार भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ गुना में है तो इसको भाग के रूप में ले लेंगे, x² 3/4। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब बराबर के राइट हैंड साइड स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनता है लेकिन प्लस माइनस के साथ। इसका वर्गमूल कर देंगे तो यहाँ पर क्या निकल गया, प्लस माइनस √3/2। ये आपका आंसर आके तैयार हो गया। इसी प्रकार से आपको हम हर एक वीडियो में 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देंगे और यह क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन करें और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला है। धन्यवाद।